हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू K2 इंस्टीट्यूट। सो इस क्वेश्चन में एक सॉलिड स्फेयर है हमारे पास जिसकी रेडियस r है और यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी यहाँ पे मेंशन है रो। और आगे बोल रहा है हैज अ कैविटी ऑफ रेडियस दिस, तो मतलब हमने इतना जो पोर्शन है r/2 रेडियस का जो पोर्शन है उसे हमने रिमूव कर दिया। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको ई ए रेशो ई बी निकालना है, मतलब इस पॉइंट पे जो फील्ड होगी और इस पॉइंट पे जो फील्ड होगी इनका मैग्नीट्यूड ऑफ रेशो निकालना है हमें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बिग स्फेयर लेट कर लेंगे। ये बिग स्फेयर है हमारे पास और इसी तरीके से यहाँ पे जो रिमूव्ड स्फेयर है उसको भी हम लोग लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो जो बिग स्फेयर है बच्चों उसकी रेडियस है आर और जो रिमूव्ड स्फेयर है उसकी रेडियस है r/2। तो ए पॉइंट की हम बात करते हैं, तो इसके लिए ए पॉइंट यहाँ होगा और इसके लिए ए पॉइंट यहाँ होगा। यू कैन रिलेट फ्रॉम दिस फिगर कि जो बिग स्फेयर है, बिग स्फेयर के लिए ए पॉइंट सेंटर पर है और जो रिमूव्ड स्फेयर है, छोटे वाला जो स्फेयर है, उसके लिए ए पॉइंट उसके सरफेस पर है। राइट, तो अगर मैं इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करता हूँ तो ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास कितनी आएगी, ये आएगी जीरो ड्यू टू बिग स्फेयर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये किसकी वजह से आ रही है, बिग स्फेयर की वजह से आ रही है, क्योंकि सेंटर पे फील्ड जीरो होती है। ओके, माइनस माइनस क्यों लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि ये वाला जो स्फेयर है इसे हम क्या कर रहे हैं, इसे हम रिमूव कर रहे हैं। तो नेगेटिव साइन इज बिकॉज वी आर रिमूविंग दैट स्फेयर। ओके, माइनस, और इसके सरफेस पर, यहाँ से मैं इंडिकेट कर देता हूँ, इसके सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एज वी ऑल नो डेट इट इज इक्वल टू के क्यू डैश अपॉन में r/2 का होल स्क्वायर। अब ये क्यू डैश क्या है, तो इसके लिए हम ये कॉन्सेप्ट देखते हैं कि अगर Q चार्ज है, Q बी द टोटल चार्ज ऑफ स्फेयर। ओके, तो ये जो टोटल चार्ज ऑफ स्फेयर है ये पूरी वॉल्यूम पे ऑक्यूपाइड होगा। कितनी वॉल्यूम पे ऑक्यूपाइड होगा, 4/3 πr³ तो 1 यूनिट वॉल्यूम पर कितना होगा, 1 यूनिट वॉल्यूम पर चार्ज कितना होगा, तो 1 यूनिट वॉल्यूम पर चार्ज होगा, लिख देता हूँ यहाँ पे, 1 मिनट, चार्ज ऑन 1 यूनिट वॉल्यूम, चार्ज ऑन 1 यूनिट वॉल्यूम, तो वो हमारे पास होगा Q अपॉन में टोटल वॉल्यूम। राइट, नाउ चार्ज ऑन या चार्ज इन वॉल्यूम ऑफ रेडियस, या फिर सीधा ही लिख देते हैं वॉल्यूम, 4/3 πr/2 की पावर 3। तो उसके लिए मैं क्यू डैश चार्ज ले रहा हूँ यहाँ पे। सो क्यू डैश इज दैट चार्ज एंड इट विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम टाइम्स 4/3 πr/2 की पावर होल पावर 3। और 4/3 से 4/3 तो कट ही जाएगा, सो जो क्यू डैश है वो आ जाएगा क्यू, और आर स्क्वायर, आर क्यूब से आर क्यूब कटने के बाद 2 की पावर क्यूब अपॉन में है तो ये आ जाएगा 8। तो ये आ गया। अब इसी वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पे, तो ए पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आ जाएगी जीरो माइनस विच विल बी इन द नेगेटिव टर्म। तो यहाँ पर क्यू अपॉन 8 क्यू डैश की जगह रख दिया और आर अपॉन 4। तो ए पॉइंट पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, 1 मिनट बस। तो ए पॉइंट पर बच्चों हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी ई ए इज इक्वल टू माइनस के क्यू अपॉन में 2r। अब हम बात करते हैं बी पॉइंट की। बी पॉइंट पर, अब बी पॉइंट को अगर मैं बनाता हूँ यहाँ पे, तो जो स्मॉल वाला स्फेयर है, ये हमारा स्मॉल वाला स्फेयर है और ये मान लो बिग वाला स्फेयर है। ओके, तो बिग वाले स्फेयर के लिए बी पॉइंट यहाँ पर है और स्मॉल वाले स्फेयर के लिए बी पॉइंट यहाँ पर है। यू कैन सी इन द गिवन फिगर, जहाँ पर ये बिग वाला स्फेयर है तो उसका जो बी पॉइंट है ये लाई कर रहा है ऑन द सरफेस, और ये जो स्मॉल स्फेयर है जिसे हम रिमूव कर रहे हैं इसके लिए जो बी पॉइंट है लाई कर रहा है आउटसाइड द सरफेस। एंड सेंटर से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है r+r/2। राइट, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। ओके, सो हियर आई एम मेंशनिंग दैट यहाँ से लेकर ये जो इसकी रेडियस है वो r/2 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है r, सो टोटल डिस्टेंस हो गया 3r/2। और ये जो है ये सरफेस पर है एंड हैविंग द डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम सेंटर। तो ई बी पर अगर मैं फील्ड को फाइंड आउट करता हूँ तो बड़ा वाला जो स्फेयर है बिग वाले के लिए सबसे पहले लेंगे, फिर रिमूव्ड वाले के लिए लेंगे सब्ट्रैक्ट करके, क्योंकि सब्ट्रैक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जो पोर्शन है वाला पोर्शन ये रिमूव्ड हो रहा है। राइट, तो बिग वाले की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, और क्यू विल बी द टोटल चार्ज इन दैट केस क्योंकि हम लोग बिग स्फेयर ले रहे हैं माइनस रिमूव्ड स्फेयर। सो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी के क्यू डैश, क्योंकि रिमूव्ड स्फेयर के लिए चार्ज क्यू डैश था विच वाज इक्वल टू क्यू/8 एज यू कैन सी हेयर। तो क्यू डैश अपॉन में 3/2 टाइम्स r रेज टू द पावर 2। ओके,
तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं तो ई बी विल बी इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस के क्यू अपॉन 8, और यहाँ पर ये जो वैल्यू है 9/4 आर स्क्वायर इंटू कर देते हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ से ये आ जाएगा 2, और बच्चों के क्यू अपॉन आर स्क्वायर कॉमन आ रहे हैं, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। 1 माइनस यहाँ पर आ जाएगा 1/18, राइट? So you can calculate this 2 times 9 is 18. So on further solving that we'll get kq over r square, और यहाँ पर आ जाएगा 17/18, and this will be our equation number 2 and this is our equation number 1. तो अब आपको स्क्रीन पर दोनों ही इक्वेशंस दिख रही हैं. Now what we have to do, we have to substitute from first and second, or we can say we are dividing first and second magnitude of first and second EA upon EB and taking modulus of that, and it will be equal to KQ अपॉन 2R माइनस का, ऑल्दो मैग्नीट्यूड है तो नेगेटिव साइन हटा देता हूँ, डिवाइड बाय KQ अपॉन, सॉरी आर स्क्वायर था यहाँ पे बच्चों. ओके, सो लेट मी करेक्ट दिस फर्स्ट. यहाँ पर ये आर स्क्वायर है. ओके, तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास KQ अपॉन आर स्क्वायर टाइम्स 17/18. तो ये KQ अपॉन आर स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया, ये 17 यहाँ और 18 टॉप पे चला जाएगा, तो ये आ गया 18/2 टाइम्स 17. So EA upon EB will be equal to 9/17. ओके, तो अगर मैं इसको देखूँ 9/17, ये है ऑप्शन सी.